आप कभी बिना वार्म अप के एक्सरसाइज करते हो? बिना फोकस के मेडिटेशन करते हो? अगर हाँ, तो शायद आपने नोटिस किया होगा कि बॉडी स्टिफ लगती है और माइंड स्कैटर्ड रहता है। योगा सिर्फ फिजिकल प्रैक्टिस नहीं है। आई एम श्योर ये तो आप भी जानते हैं। ये एक जर्नी है जो माइंड, बॉडी और ब्रेथ को सिंक्रोनाइज करती है। अगर आप सेशन के शुरू में सेंटरिंग, ओम चांटिंग और जॉइंट एक्टिवेशन करते हैं तो आपका पूरा सेशन और ज़्यादा इफेक्टिव बन सकता है। आज हम सीखेंगे कैसे सेशन की शुरुआत एक माइंडफुल प्रोसेस से कर सकते हैं जो बॉडी और माइंड को अलर्ट, रिसेप्टिव और रिलैक्स्ड बनाता है। अब देखते हैं कैसे करें ये प्रोसेस। पहली स्टेप है सेंटरिंग की। तो एक आरामदायक सुविधाजनक स्थिति में आप बैठें, कंफर्टेबल पोस्चर में बैठेंगे, स्पाइन सीधी रखेंगे। आप सुखासन या वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। मैं सुखासन में बैठी हूँ। आंखें बंद करेंगे और अपनी पूरी फिजिकल बॉडी के प्रति अवेयर हो जाएंगे। अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करेंगे। सहजता से लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। सांसों के प्रवाह को महसूस करेंगे। सांसों के रिदम पे ध्यान दीजिए और मन को शांत होने दो। अब हम ओम का उच्चारण करेंगे। प्रत्येक ओम उच्चारण के पहले लंबी गहरी सांस अंदर लेना है। हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। सांस लेते हुए ओम, इसमें 3 साउंड्स हैं, अ, उ और म। जब आप अ का उच्चारण करें तो आपका ध्यान आपके बेली बटन पे हो। उ का उच्चारण करें तब आपका ध्यान आपके चेस्ट पे हो। और जब आप म का उच्चारण करें तो आपका ध्यान आपके हेड रीजन में होना चाहिए। हर एक ओम उच्चारण के बीच में एक साइलेंट पॉज बनेगा। तब आप दीर्घ सांस लेंगे और फिर अगला राउंड ओम का करेंगे। तो अब मैं दिखाती हूँ ओम का उच्चारण हम कैसे करेंगे। हथेलियां रिलैक्स करके रखें। छाती का पिंजरा ऊपर उठाएंगे। आंखें धीरे से बंद कर लेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। लंबी गहरी सांस लेते हुए पेट को फुलाना है और फिर ओम का उच्चारण करना है। हथेलियों को पहले सेंटर में लेकर आएंगे, ओवरलैप करके रखेंगे। अब लंबी गहरी सांस लीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए। अ का उच्चारण करते वक्त आपका ध्यान नाभि पे होगा। उ का उच्चारण करते वक्त आपका ध्यान चेस्ट के सेंटर में होगा। म का उच्चारण करते वक्त आपका ध्यान हेड रीजन में होगा, नेक और हेड रीजन में। फाइनल राउंड। लंबी गहरी सांस लीजिए। अ, उ और म तीनों ही साउंड पे आपको इक्वल टाइम स्पेंड करना है। ऐसा ना हो कि आप केवल अ को स्ट्रेच करें या उ को स्ट्रेच करें या म को स्ट्रेच करें। अ फ्लोज इनटू उ फ्लोज इनटू म। तीनों राउंड होने के बाद ओम के वाइब्रेशंस के लिंगरिंग इफेक्ट्स को महसूस करेंगे। कुछ क्षण स्थिरता में बैठे रहेंगे, शांति का अनुभव करेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। नमस्कार मुद्रा, ओपनिंग प्रेयर करेंगे। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हथेलियों को रब करेंगे, उंगलियों को क्रिस क्रॉस करेंगे। हल्के से आंखों को कवर करेंगे। धीरे धीरे हथेलियां चेहरे से दूर,
आंखें खोल के हथेलियों की तरफ देखेंगे, चेहरे पे एक मंद मुस्कान। नमस्ते। अब आगे बढ़ते हुए हम जॉइंट एक्टिवेशन करेंगे। पैरों को सामने सीधा करके बैठेंगे इस प्रकार से। अपना पोस्चर चेक कर लें। आपकी पीठ सीधी है, छाती का पिंजरा ऊपर उठा के रखेंगे, सीना चौड़ा रहेगा। सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को आगे बेंड करेंगे और सांस लेते हुए पैरों की उंगलियों को पीछे बेंड करेंगे। पीछे बेंड करते हुए आपको उंगलियों को दूर दूर स्प्रेड आउट करना है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से। सांस छोड़ते हुए आगे, सांस लेते हुए पीछे। अब पैरों को मिलाएंगे। सांस छोड़ते हुए पैरों के पंजे आगे की तरफ बेंड करेंगे, सांस लेते हुए पीछे की तरफ बेंड करेंगे। खिंचाव को महसूस करें, एंकल्स में, काफ मसल्स में, नीज में, थाइज में, ऑल द वे टू योर लोअर बैक। जितना आप स्ट्रेच कर सके उतना करें। अच्छे से खिंचाव को महसूस करना है। कम से कम 5 to 7 राउंड्स इसके रिपीट करेंगे, सांसों के साथ सिंक्रोनाइज करते हुए। अभी घुटनों को आपको कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज करना है। आप देख रहे हैं नी जॉइंट, यू हैव टू मेक इट टाइट and then make it loose. This is very relaxing for the knee joints and it's very helpful for the long-term health of your knee joint. एक के बाद एक अब पैरों को इस प्रकार से अब हम हाथों का जॉइंट एक्टिवेशन करेंगे। उसके लिए आपके पास चॉइस है, या तो आप सुखासन में बैठ सकते हैं या किसी भी अन्य सुविधाजनक स्थिति में आप बैठ सकते हैं, या फिर आप पैरों को सामने की तरफ स्ट्रेच करके ही कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने पोजीशन चेंज की है। हथेलियां 90 डिग्री एंगल पे रहेंगी। आपकी जो कलाइयां हैं वो कंधे के सीध में रहें। मैं साइड एंगल दिखा देती हूँ for you to understand the position of the palms. You can check this out. Now maintain tension across your palms. Take a deep breath in, and as you breathe out, close your fist, maintaining the tension, and open your fist, maintaining the tension. तनाव बनाए रखते हुए सांस छोड़ते हुए मुट्ठी को बंद करेंगे। तनाव बनाए रखते हुए सांस लेते हुए मुट्ठी को खोलेंगे। अब मैं सामने से दिखाती हूँ। लंबी गहरी सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए मुट्ठी को बंद करेंगे। तनाव बनाए रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ये करते हुए आपको आसान नहीं लगना चाहिए। ये सिंपल दिखने वाला प्रैक्टिस है, बट ये बहुत इफेक्टिव प्रैक्टिस है यदि आप इसे सही तरीके से करें और रोज करें। तनाव बना के रखना बहुत जरूरी है और सांसों के साथ सिंक्रोनाइज भी करना है। 5 राउंड्स होने के बाद मुट्ठी को बंद करेंगे। क्लोज योर फिस्ट विथ थंब इनसाइड एंड रोटेट योर फिस्ट नाइसली एट द रिस्ट जॉइंट। अच्छे से गोल घुमाएंगे। 5 राउंड्स बाहर से अंदर की तरफ और 5 राउंड्स अंदर से बाहर की तरफ। हाथों को साइड में स्ट्रेच करेंगे। कलाई पे हथेलियों को गोल घुमाना है। 5 बार एक दिशा में, 5 बार उल्टी दिशा में। हाथ आपके सीधे रहेंगे। एल्बो को बेंड नहीं करना है। हाथों को रिलैक्स कर दें नीचे। हथेलियां अपनी जॉइंट पे रखेंगे। शोल्डर रोल्स करेंगे। 5 राउंड्स आगे की तरफ,
और 5 राउंड पीछे की तरफ। आप देख सकते हैं मेरी हथेलियां भी साथ साथ घूम रही हैं, हाथ लूज रखे हैं मैंने एकदम। वेरी गुड। 5 राउंड्स कंप्लीट करने के बाद ऊपर नीचे करेंगे। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे नेक रोलिंग। अब हमारी जो नेक है दैट इज द ब्रिज बिटवीन आवर हेड एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो हमारे ब्रेन से जो भी कनेक्ट करता है हमारे पूरे शरीर को, सभी नर्व चैनल्स, सभी एनर्जी चैनल्स हमारे नेक से होते हुए गुजरते हैं। सो लेट्स डू सम नेक रोलिंग। आंखें बंद कर लेंगे, सांसों में स्थिरता लेकर आएंगे। ध्यान रहे आपको ये सभी प्रैक्टिसेस रिलैक्स रहते हुए करनी है। शोल्डर्स को ड्रॉप कर दें, रिलैक्स करें। अब चिन को धीरे से चेस्ट की तरफ लेकर आएंगे। सांस लेते हुए चिन को राइट साइड में लेके जाएंगे, ऊपर लेकर आएंगे। फिर चिन को लेफ्ट साइड टर्न करके सांस छोड़ते हुए चिन लेफ्ट शोल्डर तक आएगी और फिर वापस चेस्ट पे लेकर आएंगे। ये हुआ हमारा 1 स्मूथ सर्कुलर मोशन। ओके, एक बार फिर मैं दिखाती हूँ। Breathing in, you rise up. Breathe out, you come down like this. ऐसे आपको 3 से 5 राउंड्स कंप्लीट करने हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रहे यदि आपको डिजीनेस होता है तो you can limit your range of motion. And very important, do not drop your head in any directions. It's a regulated, controlled movement. इन प्रैक्टिसेस के क्या फायदे हैं हमारी बॉडी और हमारी माइंड के लिए? माइंड और बॉडी की अलाइनमेंट होती है जिससे हमारा फोकस एनहांस होता है। ब्रेथ और नर्वस सिस्टम काम होता है जिससे कि स्ट्रेस और जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं वो कम होते हैं। हमारे जॉइंट्स और मसल्स एक्टिवेट होते हैं जिससे कि इंजरी का रिस्क कम होता है। जॉइंट्स के लुब्रिकेशन को मेंटेन रखने के लिए भी ये हेल्पफुल है। और जो हमारा नेक रोलिंग प्रैक्टिस है उससे सर्वाइकल स्पाइन को लूजन करने में मदद मिलती है। वहां से कोई भी टेंशन हो तो वो रिलीज होने लगता है। हमारा पोस्चर इंप्रूव होता है। जो हमारा पूरा सेशन है, अपकमिंग सेशन है, योगा सेशन है, उसकी इफेक्टिवनेस हमारे बॉडी पे, हमारे माइंड पे बढ़ जाती है क्योंकि हमारा माइंड और बॉडी तैयार होता है आने वाली प्रैक्टिसेस के लिए। अब हम देखते हैं किन कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए। ओम का उच्चारण करते वक्त जल्दी ना करें। डोंट डू इट हेस्टिली। इट्स इंपॉर्टेंट टू बी काम एंड कंपोज्ड। जॉइंट एक्टिवेशंस करते वक्त मसल्स को टाइट ना करें और बहुत जल्दी जल्दी मूवमेंट्स ना करें कि जब अगर कोई इंजरी है हमारी तो फिर जॉइंट एक्टिवेशंस को आप ना करें। और सभी प्रैक्टिसेस करते वक्त सांसों का एक नेचुरल फ्लो बना रहे, इसका ध्यान दें। नेक रोलिंग करते वक्त विशेष ध्यान देना है। यदि आपको वर्टिगो है, हाई बीपी है, तो आप सामने की तरफ सिर को एकदम से ना झुकाएं। और जिनको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है वो भी नेक रोलिंग करते वक्त इस बात का विशेष ध्यान दें कि आप मसल्स को स्टिफ नहीं बनाएंगे, मसल्स को रिलैक्स रखेंगे, सिर को ड्रॉप नहीं करेंगे किसी भी डायरेक्शन में। इट्स अ कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड मूवमेंट, उसका ध्यान रखेंगे। और यदि आपको डिजीनेस हो तो आप तुरंत रुक जाएं और फिर ट्राई करें कि क्या रेंज ऑफ मोशन लिमिट करके आप डिजीनेस अवॉइड कर सकते हैं। यदि हाँ तो फिर कंटिन्यू करें, अदरवाइज आप ये स्किप कर दें। अब देखते हैं किन लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए ये प्रैक्टिसेस करते वक्त। डिजीनेस या ब्लड प्रेशर इश्यूज हो तो ओम चांटिंग को सॉफ्ट रखें। सीवियर जॉइंट पेन या आर्थराइटिस हो तो जॉइंट एक्टिवेशन जेंटली करें। रीसेंट इंजुरीज हो तो मूवमेंट्स को डॉक्टर या थेरेपिस्ट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करें या फिर अवॉइड करें।
अब आपका 4 मिनट माइंड बॉडी कनेक्शन चैलेंज। आज ही से 4 मिनट के लिए केवल ये सभी प्रैक्टिसेस को आप चालू करें और फिर देखिए आपका सेशन कितना स्मूथ और फोकस्ड होता है। और अगर आप और भी योगा सेशंस एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ऐप में चेक करें। स्टे सेंटर्ड, स्टे माइंडफुल। नमस्ते।